कोरोना संकट के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटक गई हैं। एयरपोर्ट और एम्स के लिए देवघर के लोगों का इंतजार भी बढ़ गया है। मई 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा देवघर में एम्स और हवाई अड्डा विस्तारीकरण योजना का धनबाद से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। 2 से 3 वर्षों की अवधि में इन दोनों ही बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एयरपोर्ट का काम इसी वर्ष सितंबर तक पूरा होना था, जबकि एम्स में इसी वर्ष जुलाई तक ओपीडी सेवा की शुरुआत की जानी थी। पर अब कोरोना बंदी की वजह से इन दोनों ही योजनाओं का काम निर्धारित समय पर पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से लेबर वगैरह चले गए हैं। अभी काम कोई करना नहीं चाह रहा है। काम चल रहा था वो हैम्पर हो गया। काम मतलब जो रुका है, अगर काम नहीं रुकता तो कहाँ से कहाँ तक काम पहुँच जाता है। अब तो जो समय आ गया, इस समय में चालू होना चाहिए था एम्स। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इन दोनों ही योजनाओं का काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी काम में तेजी लाने के लिए निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए, सभी कंस्ट्रक्शन कार्य को अब एमएचए की गोवा का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सभी कंस्ट्रक्शन काम अब शुरू हो गए हैं। प्लास्टिक का भी काम शुरू हो गया है। एम्स और एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो गया है। लेकिन क्योंकि ये 2 महीने में काफ़ी काम रुक गया था और क्योंकि मजदूरों और इन सब चीज़ों के भी इश्यूज़ हैं, मटेरियल का इशू है, तो थोड़ा लाइनअप करने में समय लगेगा। निसंदेह इसमें अब विलम्ब होगा। देवघर में निर्माणरत इन दोनों ही प्रोजेक्ट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इनके पूरा होने से देवघर ही नहीं, आसपास के अन्य जिले और झारखंड से सटे बिहार के कई जिले के लोगों को लाभ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी का चौथा चरण अब खत्म होने वाला है। साहिबगंज में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। बिहार और बंगाल से पत्थर लदे ट्रकों के परिचालन अब तेज होने लगे हैं। परिवहन अधिकारी बताते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को कोरोना में कई हिदायतें दी गई हैं। वहीं एसपी भी बॉर्डर इलाके में पुख्ता इंतजाम की बात कह रहे हैं। बॉर्डर पर हम लोगों ने स्पेशल मेडिकल टीम डिप्यूट किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी और मेडिकल टीम भी है। और वहाँ पे 2 स्कैनर दिए गए हैं। थर्मल स्कैनर के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी ड्राइवर एंटर कर रहे हैं उनका प्रॉपर वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और स्पेशली अगर कोई दूर से आ रहे हैं, उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर रेड जोन घोषित है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक निश्चित स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवाई है। कोरोना बंदी में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में चाईबासा महिला कॉलेज की 4 छात्राओं ने गांव के बच्चों को गांव में पढ़ाने का फैसला किया। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। इन बच्चों को बीएड की छात्राएं खेल खेल में विज्ञान, सामान्य ज्ञान, क्राफ्ट, डांस, योगा, गीत संगीत सभी तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिससे छात्रों को पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। स्कूल नहीं जा रहे थे तो ये लोग खेलते रहते हैं इधर उधर। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है तो ये लोग जो है एक जगह ही खेलते रहते थे, गंदा होते रहते थे। तो इन लोगों को देख के फिर सोचा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ हम लोग कार्यक्रम करें जिसमें इसको पढ़ाया जा सके। लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चे लोग का पढ़ाई बाधित हो गया है, तो कुछ बच्चे जो टाउन के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस अब उपलब्ध कराया गया है। और जो गांव के बच्चे हैं जो मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनको हम लोगों ने सोचा कि उनके गांव ही जाकर के उनको पढ़ाया जाए। कोरोना काल में जब राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रिम्स ने हर परिस्थिति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनएचएम से मिले 6 एम्बुलेंस शव वाहन को इस तरह से बदलाव किया जा रहा है कि अगर कोई कोरोना पीड़ित या संभावित संदिग्ध की रिपोर्ट आने से पहले ही मौत हो जाए तो उसे अस्पताल से घर पहुंचने में शव वाहन के ड्राइवर और सह ड्राइवर इन्फेक्टेड ना हो। इसमें कोई भी बॉडी अगर डिकम्पोज हो जाता तो उसका स्मेल आता था, तो ड्राइवर को बहुत तकलीफ होता था या सह चालक जो रहता था उसको बहुत तकलीफ होता था। अभी सेपरेटर जो लग गया है, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या स्मेल का कोई खतरा नहीं है। कोरोना का भी खतरा था पहले हाँ, अभी कोरोना काल में तो कोरोना का खतरा है, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। माननीय मंत्री एक बार आए थे
तो उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की थी कि इसको सेपरेटर इसमें नहीं है, मतलब यहाँ जो बॉडी रखा रहता है सीधे ड्राइवर और गार्ड जो हमारे बैठेंगे या सह चालक और चालक बैठेंगे उनके संक्रमित होने का खतरा रहता है। और चूंकि ये कोरोना काल है जिसमें ऐसा भी समय आएगा जबकि इस्तेमाल होगा विभिन्न परिस्थितियों में, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेपरेट किया है, इसमें अलग से फैब्रिकेशन करके इसे सेपरेट किया गया है।